हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आज हमने पढ़ना है एक्सपेंशन ऑफ कॉस एन थीटा एंड साइन एन थीटा। इन दोनों की एक्सपेंशन पढ़नी है। देखिए एन कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। तो देखिए स्टूडेंट, आप जो बुक में लिखा हुआ है आप उसके प्रूफ में उसके प्रूफ के पीछे मत जाएं। वो क्या इवन ऑड क्या लिखा हुआ वो छोड़िए। आपको जो चीज़ प्रूफ करनी है, हमने जो चीज़ यूज़ करनी है क्वेश्चनों में, वो किस तरीके से है। देखिए जैसे कि हम जानते हैं इसका एक्सपेंशन किस तरीके से निकालते हैं। देखिए बाय डी मॉर्बियर थ्योरम लगाकर, ठीक है ना। तो बाय डी मॉर्बियर थ्योरम लगाएंगे तो वी नो बाय डी मॉर्बियर थ्योरम कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पर बन गया a प्लस बी की पावर n। तो a प्लस बी की होल पावर n, इस पर जब आप बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करते हो तो ये क्या चीज़ बनती है, ये बनती है a की पावर मतलब NC1 NC0 1 होता है। तो इसलिए अगर ना लिखे तो तब भी कोई फ़र्क नहीं है। an प्लस NC1 a की पावर n-1 इंटू बी प्लस NC2 a की पावर n-2 इंटू बी स्क्र प्लस NC3। इस तरीके से चलता रहती है। बाइनोमियल थ्योरम यही है। तो वही बाइनोमियल थ्योरम मैंने लगाई इस रिजल्ट पे। कॉस मतलब इसकी जगह पर ए की जगह पर कॉस और बी की जगह पर आयोटा साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट। तो ए प्लस बी की एक्सपेंशन मतलब बाइनोमियल थ्योरम जब हम इस डी मॉर्बियल थ्योरम के रिजल्ट पर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्सपेंशन निकल जाएगी कॉस एन थीटा और आयोटा साइन एन थीटा की। अब एक्सपेंशन कैसे निकालते हैं वो हम आगे देखेंगे। पहले हमने बाइनोमियल थ्योरम लगाई इस रिजल्ट पर। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है, ए की पावर मतलब NC0 कॉस एन थीटा मतलब ए की पावर एन का मतलब कॉस की पावर एन थीटा प्लस NC1 ए की पावर n-1 मतलब कॉस की पावर n-1 थीटा इंटू बी मैंने आयोटा साइन थीटा लिखा। ठीक है स्टूडेंट। फिर प्लस NC2 कॉस n-2 थीटा मतलब ए की पावर n-2 इंटू बी की पावर 2। तो मैंने वो लिखा ए की जगह पर कॉस n-2 इंटू आयोटा साइन थीटा का स्क्वायर। सिमिलरली प्लस NC3 ए की पावर n-3 मतलब ए की जगह पर कॉस की पावर n-3 और बी की जगह पर आयोटा साइन की पावर 3। सिमिलरली NC4 NC5 प्लस सो ऑन। ठीक है स्टूडेंट, अप टू n टाइम मतलब n की बात करें अप टू n टाइम। ठीक, तो ये निकलेगी एक्सपेंशन इस रिजल्ट की। ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप आपको समझ आया होगा ये चीज़। अब देखिए जो अब इसके आगे क्या करना हमने, इसके बाद देखें यहाँ इसको आगे खोलेंगे जब हम मतलब ये जब हमने बाइनोमियल थ्योरम लगाई इस पर तो आपके पास ये रिजल्ट आया। ठीक स्टूडेंट। अब देखिए इसके बाद मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको इक्वल टू NC0 1 ही होता है तो लिखेंगे कॉस एन थीटा प्लस NC1 कॉस n-1 थीटा इंटू आयोटा साइन थीटा, वैसे ही रहेगा इंटू आयोटा साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट। तो प्लस NC2 कॉस n-2 थीटा वैसे रहेगा। आगे है आयोटा साइन थीटा का स्क्वायर। तो आयोटा का स्क्वायर अलग से, साइन स्क्वायर थीटा अलग से। आयोटा का स्क्वायर होता है -1 तो माइनस जब पीछे आएगी तो इधर आ जाएगा प्लस इधर माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई में आएगी तो माइनस को पीछे लिख सकते हैं हम। ये हो गया माइनस। तो इधर आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर वो -1 हो गया तो बचा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट। अब सिमिलरली इधर करेंगे जब आएगा प्लस NC3 कॉस n-3 थीटा इंटू आयोटा का क्यूब। तो आयोटा का क्यूब किसके बराबर होता है भाई, इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा का स्क्वायर नहीं हाँ आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा के क्यूब को मैं आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकता हूँ। अब आयोटा का स्क्वायर कितना होता है -1 और इंटू आयोटा। तो आयोटा इंटू -1 कितना होता है माइनस आयोटा। तो इट मीन्स इधर आ जाएगा माइनस आयोटा NC3 आप ऐसे लिख सकते हैं NC3 पहले लिख लो माइनस पीछे आ जाएगा कॉस n-3 थीटा इंटू आयोटा साइन 3 थीटा। ठीक है स्टूडेंट, ये हो जाएगा। अब सिमिलरली प्लस NC4 ऐसे लिखेंगे कॉस n-4 थीटा वैसे ही लिखेंगे। आयोटा की पावर 4 1 होती है मतलब इवन में है तो पावर 1 हो जाएगी तो आ जाएगा साइन की पावर 4 थीटा। सिमिलरली इधर आ जाएगा माइनस आयोटा की पावर 5 -1 होती है तो माइनस आयोटा होती है
तो माइनस आयोटा को हम लिख लेंगे पीछे, तो आपके पास आ जाए, नहीं आयोटा की पावर -5, सॉरी आयोटा की पावर 5 कितनी होती है, इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा, तो -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा होता है, ठीक है। तो इधर आ जाएगा -NC5 कॉस की पावर n-1 थीटा n-5 थीटा इंटू आयोटा साइन की पावर 5 थीटा, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद रिजल्ट ये चीज़ आ जाएगी जो मैंने बोला, ठीक। अब उसके बाद क्या करना आपने, उसके बाद वाले स्टेप में आपने इक्वेट कर देना। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ये है ना cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, और राइट हैंड साइड में आपके पास ये निकल रहा है, ठीक है स्टूडेंट। अब उसके बाद हमने क्या करना है, इक्वेट कर देना है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, मतलब cos n थीटा के इक्वल क्या आ जाएगा और इसके इक्वल, मतलब ये रियल है ये इमेजिनरी, और उधर भी रियल और इमेजिनरी बन रहे हैं। तो आपने कंपेयर करना रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। आपके पास इमेजिनरी पार्ट बन रहे हैं कौन कौन से, एक बनेगा cos n थीटा, दूसरा बनेगा इसके साथ आयोटा है तो ये इमेजिनरी नहीं बने, ये सॉरी ये रियल नहीं बनेगा क्योंकि इसके साथ आयोटा है तो इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल पार्ट है एक ये वाला, एक ये वाला, क्योंकि इसके साथ भी आयोटा नहीं है, ये भी रियल पार्ट है। इसके साथ आयोटा है NC3 के साथ तो ये इमेजिनरी होगा, और 4 वाली के साथ आयोटा नहीं है तो वो रियल होगा, 5 वाली के साथ आयोटा है तो ये इमेजिनरी होगा। तो हम इक्वेट करेंगे, जो रियल के इक्वल होंगे वो cos n थीटा के इक्वल में लिखेंगे, जो इमेजिनरी के इक्वल होंगे वो sin n थीटा के इक्वल लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो देखते हैं, देखिए कैसे लिखते हैं। देखिए स्टूडेंट, जब हम इक्वेट करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट, तो आपके पास cos n थीटा की वैल्यू आ जाएगी ये वाली, और sin n थीटा की वैल्यू आ जाएगी ये वाली। तो इक्वेट करना आता है सारे स्टूडेंट को, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कैसे करते हैं इक्वेट, मतलब रियल और इमेजिनरी को अलग अलग कैसे करते हैं वो मैंने समझा भी दिया आपको, आप देख सकते हैं। ये मैंने इक्वेट किया cos n थीटा की, उस जो एक्सपेंशन अभी निकाली हमने, उस एक्सपेंशन से जो cos रियल पार्ट की वैल्यू ये आई थी, और sin थीटा n थीटा की वैल्यू इक्वेट करने से ये आ रही थी, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो cos n थीटा के लिए एक्सपेंशन बनी, इसको हम बोलेंगे cos n थीटा की एक्सपेंशन, मतलब cos की पावर n थीटा, इसको पावर में लिखते हैं, सॉरी मैंने इधर पावर में लिखा हुआ cos n थीटा आयोटा sin n थीटा, ठीक है, पावर में नहीं है साथ में। एक्सपेंशन निकालनी थी cos n थीटा और sin n थीटा की, तो दिस इज योर द एक्सपेंशन ऑफ cos n थीटा एंड दिस इज योर द एक्सपेंशन ऑफ sin n थीटा। आई होप आपको समझ आया होगा। अब इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपकी शायद आई थिंक नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज में है इसके रिलेटेड क्वेश्चन, लेकिन मैं एक क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको इसके रिलेटेड, कि अगर सपोज आपके पास ऐसा हो जाए, वो बोले कि एक्सप्रेस करो sin 3 थीटा को, मैं लिखता हूँ इधर, अगर आपको आई होप समझ आया होगा कि एक्सपेंशन कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। रियल और इमेजिनरी अलग अलग करेंगे, जो रियल पार्ट होगी वो एक्सपेंशन cos n थीटा की होगी, जो इमेजिनरी पार्ट की एक्सपेंशन होगी वो sin n थीटा की होगी, ठीक है। अब इसके रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे पूछेगा, ऐसे सपोज बोलेगा एक्सप्रेस कीजिए, एक्सप्रेस sin 3 थीटा, एक्सप्रेस sin 3 थीटा इन टर्म्स ऑफ sines and cosines, sines and cosines of an angle theta, of an angle theta, कि कोई एंगल थीटा है उसमें साइंस और कोसाइन टर्म को एक्सप्रेस कीजिए। तो आपने क्या करना, सबसे पहले डी मॉर्विक थ्योरम मैंने समझाया आपको कि लगाएंगे डी मॉर्विक थ्योरम, तो सॉल्यूशन आप लिखोगे कि वी नो कि हम ऐसे लिख सकते हैं cos, क्योंकि 3 थीटा की बात कर रहा ना वो, तो 3 थीटा की बात, sin 3 थीटा की बात करें या cos 3 थीटा की बात करें, आपने डी मॉर्विक थ्योरम से ही करना है। तो आप डी मॉर्विक थ्योरम से इसको ऐसे लिखोगे cos 3 थीटा प्लस आयोटा sin 3 थीटा इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की पावर 3। जैसे मैंने cos n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा को डी मॉर्विक थ्योरम से ऐसे लिखा था, आपने वैसे ही इसको ऐसे लिख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर डी मॉर्विक थ्योरम लगाओ, मतलब सॉरी बाइनॉमियल थ्योरम लगाओ, a प्लस बी की पावर n, तो a प्लस बी की पावर n लगाने के बाद जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो अभी मैंने समझाया किस तरीके से आता है, बस इसी तरीके से जो रिजल्ट आएगा उससे आपने क्या करना है, फिर इक्वेट कर देना रियल और इमेजिनरी पार्ट, तो जो sin थीटा की वैल्यू होगी sin n थीटा की वो तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आप इसके आगे कर लोगे, आपको समझ आ गई होगी। अब हम
देखते हैं। अब इसे का मतलब cos एन थीटा और sin एन थीटा के रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जामिनर पूछेगा, ठीक है ना। वो इवन और जो बुक में लिखा है ना वो करने की कोई जरूरत नहीं, उसके चक्रों में मत पड़े आप सीधा ये एक्सपेंशन निकालने का तरीका आपको बताया और एक्सपेंशन किस तरीके से निकाली जाती है, और सिमिलरली क्वेश्चन भी उसी तरीके से सॉल्व करने जैसे मैंने एक्सपेंशन को सॉल्व किया। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आ गया होगा।